जीवन का सार होता है अनुभव, परिश्रम का आधार होता है अनुभव, और जिनमें होती है सीखने की ललक उन व्यक्तियों में बेशुमार होता है अनुभव। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अनुभव की भट्टी में जो तपकर जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। दोस्तों, अनुमान और अनुभव ये जिंदगी में प्रतिदिन हमारे साथ चलते रहते हैं। अनुमान हमारे मन की कल्पना है, इसलिए कई दफा वो गलत हो जाता है, लेकिन अनुभव हमारी जिंदगी का वो कड़वा हिस्सा होता है जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो अनुभव से जितना सीखते हैं दुनिया में उतने ही मान बनते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, अनुभव। जिंदगी में एक्सपीरियंस हमें लगातार होते रहते हैं। कई बार अच्छे अनुभव होते हैं, कई बार बुरे अनुभव होते हैं, कई खट्टे अनुभव होते हैं, कई मीठे अनुभव होते हैं, कई कड़वे अनुभव होते हैं। लेकिन ज़िंदगी में यदि कई बार हार भी मिलती है तो भी हमारे पास एक चीज़ बढ़ जाती है और वो होता है हमारा अनुभव। तो दोस्तों, अनुभव की एक बात बता रहा हूँ, मेरे जीवन की जो है वास्तविक घटना है। मेरे एक बहुत ही प्रिय गुरुजी थे। गुरुजी ने कहा कि 2-3 दिन मेरे घर पे आके रहो। मैं उनके घर पे एज ए गेस्ट चला गया। पहले दिन मैं जब गुरुजी के घर में गया तो सुबह उठते ही उन्होंने मुझे नाश्ते में हलवा बना के परोसा। 2 कटोरी हलवा बनाया। एक कटोरे में 2 बादाम ऊपर से अलग से चिपका दी और एक कटोरा जो था उसमें बादाम नहीं लगाई। मुझे कहा कि तुम्हारे जो पसंद आ रहा है वो कटोरा ले लीजिए और खा लीजिए। मैंने विचार किया कि जो बादाम लगी हुई है, और उस समय हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, बादाम कभी कभी खाने को मिलती, तो मैंने सोचा बादाम वाला कटोरा लेना चाहिए। और मैं अपने बुद्धिमत्ता वाले निर्णय पे और विकल्प पे बहुत खुश हो रहा था और कटोरा लेके बादाम खाने लगा। दूसरा कटोरा गुरुजी ने लिया, वो खाने लगे और देखा, खाते खाते देखा कि जिसमें ऊपर बादाम चिपकी हुई नहीं थी उस कटोरे के नीचे 4 बादाम थी। अर्थात गुरुजी के पास जो कटोरा आया उसमें 4 बादाम थी। फिर मैं अपने निर्णय पे अपने उस पर बहुत ही पछताया। मैंने कहा जल्दबाजी में मैंने गलत कटोरा चुन लिया। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि दुनिया में जो हमको सही दिख रहा है वो सच होता है। अनुभव भी हमें कई बार सिखा देता है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए और कम से कम अपने स्वार्थ के बारे में सोच कर तो निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारा तुच्छ स्वार्थ जो अभी पूर्ण हो जाए, लेकिन ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ को हम खो सकते हैं। अगले दिन वापस गुरुजी ने वापस हलवा बनाया और 2 कटोरे रखे, उसमें वापस एक कटोरे में 2 बादाम चिपका दी, एक में नहीं थी। और मुझे आज वापस कहा कि तुम्हारी पसंद का कोई भी कटोरा ले लो। फिर मैंने कल के अनुभव के आधार पे, कल के सबक के आधार पे, जिसमें बादाम नहीं थी वो वाला कटोरा लिया और खुश हुआ मन में कि चलो आज मैंने डिसीजन से लिया, गुरुजी प्रसन्न होंगे। और जैसे मैंने पूरा हलवा ख़त्म किया, उसके नीचे 4 बादाम नहीं थी और गुरुजी ने जो वो कटोरा फिनिश किया तो उसके अंदर 4 बादाम थी। तब मुझे वापस पश्चाताप हुआ कि ये जो अनुभव है ये मेरा गलत रहा। गुरुजी ने कहा जरूरी नहीं कि जो अनुभव आपने पिछले सबक में लिया है या पिछले सबक से जो अनुभव लिया है वो सदैव सत्य हो। अनुभव कभी स्थायी नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति एक नया अनुभव देके जाती है। हर अनुभव को नई सीख, नया सबक समझ लेना चाहिए। दोस्तों, उस सबक को भी मैंने याद रखा। तीसरे दिन वापस गुरुजी ने हलवा बनाया, 2 कटोरे रखे, उसमें वापस 2 में बादाम चिपकाए, एक में नहीं थी और मुझे कहा कि वापस अपनी पसंद का कटोरा लीजिए। दोस्तों, मैं बहुत ही पेशोपेश में पड़ गया, विचार में पड़ गया, अपनी बुद्धि का सारा इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा मुझे चयन करना चाहिए। तब मैंने गुरुजी को ही ऑफ़र दिया कि गुरुजी आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी अधिकार है कि आप अपनी पसंद का पहले ले लीजिए। तो जो गुरुजी ने 2 बादाम चिपकी हुई थी वो कटोरा ले लिया और मैंने दूसरा बिना चिपके हुए बादाम वाला कटोरा लिया और उसको फिनिश किया तो उसके नीचे 8 बादाम मुझे और ज़्यादा मिल गई। तो गुरुजी ने यह समझाया कि देखो, पहली बार तुमने अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। अपने छोटे स्वार्थ को त्याग किया और बड़ों को ऑफर दिया, क्योंकि जो बड़े होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो सदैव कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। तो वो जो चयन हमारे लिए करते हैं वो श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आज का अनुभव की ये नई सीख ये भी है कि आपको छोटे स्वार्थ त्याग कर दूसरों के बारे में भी सोचोगे। ये संसार का नियम है कि जो सदैव दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की निस्वार्थ मदद करता है, वह ईश्वर उसे दुगनी खुशियां, दुगने उपहार देता है। तो दोस्तों, अनुभव की सीख यही है कि जीवन में
हमें आगे बढ़ने का अवसर मिले, लेकिन दूसरों के बारे में सोचते हुए अपने स्वार्थ को त्याग कर और अपने पिछले अनुभव को सोचकर आगे बढ़ते जाएं। देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।